हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड गौरव भाई। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको फिर से लेकर आऊँ क्रिस्टल कार केयर करोड़बाग, जहाँ पे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑल न्यू ब्रिजा 2021, जो कि हमारे पास आई है सीधा असम से। और जिस गाड़ी के अंदर हम काफी सारा जो है काम आपको दिखाने वाले आज की वीडियो में, और जितना भी सामान इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे हम वो प्रॉपर रहेगा, मारुति के जेन्युइन पार्ट्स, और उसके अलावा जितने भी काम होने वाले हैं सब कुछ दिखाता हूँ। आइए, लेकिन उससे पहले मैंने अपने पास यहाँ पे कुछ सामान मंगा लिया है एज यूजुअल। आज सब आजकल आपको वीडियोस दिखाई रहा हूँ, कंपोनेंट्स वगैरह सब मंगा लिए हैं। तो एक बार मैं आपको सारी चीजें अनबॉक्स करके भी दिखाया था क्या क्या लगाने वाले हैं। थोड़ा सामान यहाँ पे, थोड़ा सामान गाड़ी में। तो चलिए पहले दिखाता हूँ क्या क्या लग रहा है। आइए। ओके, यहाँ मैंने काफ़ी सारा सामान मंगा लिया है, बहुत मारुति का ही सामान है प्रॉपरली। सो पहले आपको दिखाता हूँ कंपोनेंट जो कि हमारे फोकल के हैं। तो लेट्स सी, इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले इसको पहले हम अनबॉक्स कर लें आज ज़रा। पहले इसके अंदर मिलती है आपको कुछ मैनुअल्स, और साथ में इसका तरीका किसी ये पूरा मैनुअल वगैरह। इसके अंदर फिर हमें मिलते हैं कंपोनेंट्स के, फोकल की ब्रांडिंग का। उसके ऊपर मिलती है इसकी मैश, जो कि आजकल यूजुअली यूज़ नहीं होती है। डोर्स पे जब कंपोनेंट्स लगते हैं तो अगर ट्रेवल लगेंगे तो ये काम आ जाते हैं। ओके, हटाते हैं इसको। और अब यहाँ पे हम आ गया हमारा कंपोनेंट। ये लो भैया, ये है हमारा आज के वीडियो में कंपोनेंट जो हमारे आज गाड़ी में इंस्टॉल हो रहे हैं, जो कि हमारे फोकल के रहने वाले हैं। आउटपुट बहुत अच्छा है दोस्तों, फोकल के है, देख लो। इससे ज़्यादा नहीं खोलूँगा। ओके, ये तो हो गए हमारे कंपोनेंट्स। साथ में हमको मिलते हैं फोकल की ब्रांडिंग के ही ट्यूटर्स, देख रहे हैं आप। ओके, और साथ में क्रॉस ओवर भी होते हैं बाबा लोग, वो इसके अंदर ही है। साथ में मिलता है इसका वारंटी कार्ड, जो कि फोकल का ही है, देख रहे हो। तो ये तो हो गए हमारे कंपोनेंट्स। यहाँ तो हो गए हमारे कंपोनेंट्स की बात, ठीक है भाई। अब हम स्विच करते हैं अपने एक्सेल स्पीकर के ऊपर, जो कि डीबी ड्राइव के है। इसको दिखाते हैं आपको खोल के। ओके, अब हम यहाँ मूव करते हैं अपने कोएक्सेल स्पीकर पे। ये हमारे स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, जो आपको भी दिखा दूंगा। ये हमारे कोएक्सेल स्पीकर है यहाँ पे, जिनको मैं आपको जो है खोल के दिखाया था वहाँ। सो बहुत लोग ये अपने कोएक्सेल स्पीकर रहने वाले हैं, क्योंकि डीबी ड्राइव के हैं। ये अपने कोएक्सेल की बैक साइड। चलो, इसको भी रखते हैं। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, जो ब्रेजा के हैं। ये देख लो भाइयों, ये आपने देखा होगा, कई गाड़ियों में देखे होंगे स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल। ओके, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल की जहाँ बात आती है तो खाली सिर्फ स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल ही यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होते भाई। इसके साथ हमारा एक हब भी लगता है, जो सारे फंक्शंस करता है गाड़ी के अंदर। मैंने सोचा कि जब खोल ही रहा हूँ तो उसको आप लोगों को भी दिखा दूँ, तो अदरवाइज़ कई भाई लोगों को ये भी डाउट होगा कि दिखाया कुछ और बताया कुछ, दिखाया कुछ। ये नहीं होना चाहिए, जो कि आजकल होता भी है। उसको हम नहीं करेंगे, मैं आपको पूरा चीज़ दिखाएंगे। ये हमारा स्टीयरिंग का हब है भाइयों, जो कि प्रॉपर मारुति की जेन्युइन एक्स सीरीज़ है, देख लो। इसके अंदर आपको बार कोड भी मिलता है, पूरी जेन्युइन एक्स सीरीज़ है। इसके साथ आपको बार कोड भी मिलता है भाइयों। ये देखो, मैं दिखाता हूँ, ये इसका बार कोड है। चलो, इसके बिना भाइयों स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल नहीं लगते हैं, इसके बिना नहीं लगेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स। ओके, ये मैंने बाहर भैया से खुलवा दिया था थोड़ा सा। ये देख लो, इसकी पैकिंग वैकिंग हट गई है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। मारुति का जेन्युइन पार्ट, जो कि आजकल बेस मॉडल पे हद से ज़्यादा डिमांडिंग में है। ओके, ये हमारा रहने वाला है सेंटर कंसोल पूरा। अरे निकल जा, मैं निकालता हूँ उसको पूरा। अभी ये भी गिर जाता पूरा, पता है। सो ये हमारा रहने वाला है सेंटर कंसोल। यहाँ पे सेंटर कंसोल यहाँ पे, ओहो बहुत बड़ा है यार। इसको पहले इसको सिमटा देते हैं। और ये रहने वाला है हमारा आर्मरेस्ट, देख रहे हो भाइयों, पूरा आगे भी होता है। ये एक हाथ से कैसे करूँ यार। ये देखो, ये अपना आर्मरेस्ट है। ये यहाँ पे नीचे लॉक भी है, जिनके पास है उनको पता है। इसको यूँ प्रेस करके, सॉरी ये रहा, यूँ प्रेस करके ये खुल जाता है पूरा, देख रहे हो। इस तरीके से ये खुलता है, अच्छा खासा स्पेशियस है। ये देख रहे हो बटन, ये लॉक है इसका, ये आएगा नीचे। और इसका एक फीचर और है, ये आगे पीछे भी होता है, देख रहे हो। ये आगे गया, ये पीछे आया,
ये आगे गया। तो ये भी पूरा रिप्लेस हो जाता है बेस मॉडल के अंदर। और ये तो मैं जेन्युइनली अपनी साइड से भी आपको रिकमेंड करूँगा, चाहे तो कुछ भी कराओ नहीं कराओ, ये ज़रूर डलवाओ। क्योंकि जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे ना भाई, लॉन्ग ड्राइव करोगे या कहीं भी जाओगे तो हाथ नहीं थकते यार, बहुत थकावट होती है इन चीज़ों से। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आप ध्यान रख के अपनी ड्राइव को और कंफर्टेबल बना सकते हैं। ये तो सारा सामान जो आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, दिखाते हैं आपको इंस्टॉलेशन। सो यहाँ पे आने वाले आज हमारे पास ऑल न्यू ब्रिज़ा जो हमारे पास आई है असम से बावालो। सो तो गाड़ी के एक्सटीरियर पे हमने यहाँ पे बम्पर प्रोटेक्टर इसके अंदर इंस्टॉल किया, देख लो। और गाड़ी के अंदर आपको लेके चलता हूँ इस टाइम पे। सो गाड़ी के अंदर आपको लेके चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे संदीप भैया काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भैया? डैम्पिंग करनी है। डैम्पिंग देखो यहाँ भैया हमारे फ्लोरिंग करते हुए क्या कर रहे हो? फ्लोरिंग कर रहे हो? चलो भैया हमारे यहाँ फ्लोरिंग कर रहे हैं। और डोर्स पे हमारी डैम्पिंग हो चुकी है, यहाँ पे पूरी प्रॉपर डैम्पिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ब्रिज़ा की फुट पट्टी भी लग गई है बाबा। तो काफ़ी काम इसमें ऑलरेडी हो चुका है। और कंपोनेंट्स की बात करूँगा यहाँ पे करें तो फ्रंट डोर्स हमारे लगे हैं फोकल कंपोनेंट, और पीछे लगे एक्सेल स्पीकर। और साथ हम इसके अंदर जो कंसोल लगाने वाले हैं जो अपना प्रॉपर ब्रिज़ा का ही रहेगा यहाँ पे। और मैंने साथ इसकी रैप भी करी, देख रहे हो ब्लैक टेप, शायद हमने इसकी पूरी रैप कर दी। वही हमारे पास साथ साथ एक ब्रिज़ा यहाँ पे और रेडी हो रही है, देख लो भाई, दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी हमने हेड यूनिट इंस्टॉल किया है और वुडन वर्क देख लो हमने सारा किया है इसके अंदर भी। रूफ लाइट हमने इसके अंदर इंस्टॉल की है भाई, देख रहे हो यहाँ वुडन कितना अच्छा लग रहा है। हेड यूनिट हो गई, वुडन हो गया, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल इसके अंदर इंस्टॉल हो रहे हैं। सो इतना काम नहीं है, बेसिक काम है जितना नीड थी। और ज़्यादा काम हमारा आज अपनी इस वाली ब्रिज़ा में रहने वाला है, जिसके अंदर की बहुत सारा काम इस टाइम पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे सारे डोर्स हमारे पैक हो चुके थे, तो भैया ने एक डोर हमारे लिए खुलवाया है ताकि मैं आपको डैम्पिंग दिखा सकूँ। तो यहाँ पे प्रॉपरली हमने डैम्पिंग की है डोर्स पे, जो कि डबल लेयर रहने वाली है। इसमें भी हुई है, उसके अंदर वाली लेयर में भी हुई है। और इसके बाद गेट बहुत हैवी होता है, वो भी आपको मैं चेकआउट कराऊंगा। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ कंपोनेंट्स की, यहाँ कंपोनेंट्स हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, फोकल के रहने वाले हैं। उसके ऊपर हमने पहले रिंग लगाई है जिससे कि हमारा मैग्नेट पीछे शीशे पे जो है टच ना करे। उसके बाद हमने जो है इसके अंदर रबड़ लगाई है, कल को अगर गेट के अंदर बाई चांस अगर किस्मत ख़राब होने पे पानी भी एंटर करेगा तो कंपोनेंट आपका एकदम सेफ रहेगा उस कंडीशन में। और ये कंपोनेंट हमारा फोकल का है, अभी इसका आउटपुट भी आपको सुनाएंगे। और दिल भी आपके कर रहे हो उसमें? स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं लगा रहा हूँ। तो स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भैया ने हमारे स्टार्ट किया स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल लगाना। लेट्स सी, उस वाली गाड़ी में भी हमारे जो सेम स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल ही इंस्टॉल हो रहा है। स्टीयरिंग हटा रखा है, वहाँ पे काम चल रहा है अभी, वो भैया कर रहे हैं बैठ के। सो भैया आप ही गाड़ी है? आप कहाँ से आए भैया? मैं गुवाहाटी असम से। गुवाहाटी असम से। वीडियोस देखते हो आप भी? अच्छा भैया एक चीज़ पूछूंगा आपसे, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि कोई ज़बरदस्ती सामान लग रहा है आपकी गाड़ी में? नहीं, जो रिक्वायरमेंट है, हाँ, हमें जो चाहिए वो हमें पता है। हाँ, मगर उसके साथ में भी और भी बहुत कुछ ऐसा, जैसे एम्पलीफायर, कौन सा एम्पलीफायर लगेगा, हाँ, वैसा उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो हाँ, वो सजेस्ट करते हैं। आप लो या ना लो, आपको हमारे आपके ऊपर है ना। मतलब अभी आपका काम चल रहा है तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी चीज़ों को फिट फेंक रहे हैं, वो कर रहे हैं? वो साइड करके रखते हैं। मैं उनको बोल भी दिया था कि आप साइड करके रख दो। हाँ, मैं खुद हाँ, क्या करना है इसका मैं बाद में देखूँगा। नहीं, जो जैसे आपके देखो अभी गेट खुला हुआ है, तो गेट हमने यहाँ कहीं पे भी नहीं रखा, हमने गेट शॉप के अंदर रखा है प्रॉपरली। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा है ना, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ना सामान उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर बाद में उठा के लगाते हैं, गंदा कर देते हैं। ये वो ऐसा कुछ नहीं है ना? कोई बोलता होगा, पता नहीं। मैं जब से आया हूँ, मैं सुबह दुकान खुली 10:30 बजे, ठीक है। मैं यहाँ पहुँचा 7 बजे। मैं बाई रोड आया हूँ मैं। ओहो, बाई रोड 2 दिन चला के आया हूँ। चला के आया हूँ, अच्छा। फिर मैं इनका वेट कर रहा था जब तक ये आएंगे। अच्छा। मैं लगा दिया गाड़ी, जो करना है मेरे को, रेट तो पता ही है। हाँ, आप बोल ही देते हो। हाँ, बस वैसे शुरू कर दिया। चलो, मतलब आप अभी तक तो सब कुछ ठीक है। बाकी मैं भी आपका रिव्यू लास्ट में भी लूँगा, जो गाड़ी रेडी हो जाएगी उसके बाद आप दिल खोल के बताना जैसा आपको काम लगा, ठीक है भैया? भैया ये हमारे साथ भैया था जिनकी गाड़ी है, तो मैंने इनसे हर चीज़ पूछ ली कि मतलब कुछ ऐसा तो नहीं, जिस तरीके के ह्यूमर आजकल फैल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने भैया को पहले ही पूछ लिया कि आप ही गाड़ी अभी चल रही है, इस टाइम खुली हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया ने ओपनली बताया कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ पे अपनी गाड़ी में जो है अंदर एम्पलीफायर भी आ गया, इस टाइम पे एम्पलीफायर आ चुका है। यहाँ पे भैया बकेट की कटिंग करते हुए प्रॉपरली, और ये अपनी गाड़ी यहाँ पे डुअल टोन होती हुई यहाँ भैया प्रॉपरली इस पर रैप कर रहे हैं, देख रहे हो?
गाड़ी ऑल दो आई थी पूरी वाइट में, दिखा दूँ आपको थोड़ा सा हटा के भैया को, चलो बहुत ऊपर है छोड़ो। इस टाइम पे गाड़ी आई थी हमारी पूरी वाइट, भैया ने छत पूरी ब्लैक करी है, साइड प्लेयर्स पूरे ब्लैक कर दिए हैं। अभी इसे फिनिशिंग होगी ना, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस गाड़ी पे जो हमने रैप किया है। जब साइड का हो गया भैया बता रहे हैं कि इस साइड का हो गया, इस साइड चेकआउट कर लो। चलो ये देखो भैया फिनिशिंग चेकआउट कर लो, यार पास से दिखाता हूँ आपको, तो बेहतरीन काम है। ये है हमारा सेंटर कंसोल इंस्टॉल होते हुए, जो कि हमारे इस मॉडल में नहीं आता है, हमारा वो रखा है हमारा, हमने आर्मरेस्ट वाला इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे दिलीप भाई ने निकाल लिया स्टीयरिंग। क्या कर रहे हो इसमें? पहले इसका हब चेंज करेंगे भैया, पहले हब चेंज होगा, पहले ये हब चेंज होगा भाइयों इसके अंदर का। भैया आपका हब लेके आए हो? अभी हब नहीं लाया, ला रहे हो ना, अभी लाओगे ना मुझे बताना। तो ये अभी इसका हब यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल। अगर आप लोगों को लगता है कि स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल सिर्फ यहाँ पे लग जाते हैं, वो आप ही गलत सोच है। इसके अंदर का पूरा ये देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट पूरा चेंज होता है, तब जाके इसके जो है सारे के सारे वर्किंग करते हैं बटन्स। यहाँ हमारा डैम्पिंग जैसे मैंने आपको बताया कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको डैम्पिंग के फ़ायदे और दिखाया था। गेट इस टाइम पे काफ़ी हैवी हो गया है। और ये सुनो, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है डैम्पिंग कराने के बाद। गाड़ी इस टाइम पे पूरी की पूरी साउंड प्रूफ बन चुकी है अपनी। और यह हमारी वायरिंग आ गई है पूरी, देख लो भाइयों, पूरे वूफर वगैरह की पूरी वायरिंग भी निकाल दी है लेदर मैट फ्लोरिंग के बीच से। और यहाँ पे हमारा सेंटर कंसोल विद आर्मरेस्ट इंस्टॉल हो गया है, देख लो पूरा जो OEM आता है वही वाला हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, देख रहे हो। अभी स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल इंस्टॉल हो रहे हैं, जिसके लिए कि पूरा हब लगेगा। लेट्स सी गाड़ी के अंदर। और भैया का अपना पर्सनल है पहले का, ऑल दो हमारे पास भी अवेलेबल है, पर भैया के पास है तो इसी को यूज़ करेंगे। ये हमारी ब्रेजा की सीट्स रहने वाली भाई, यहाँ पे चेकआउट कर लो। इसमें पीछे जो है हेडरेस्ट नहीं आता, हमने इसके अंदर हेडरेस्ट इंस्टॉल किया है। लेट्स सी इसकी भी सीट कवर आती होगी, एक बार आने दीजिए फिर मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा इसको। और यहाँ पे अपनी ब्रेजा की सीट्स कवर लगनी होगी स्टार्ट। हमारे यहाँ पे जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है, कैसा भी है, आप हर तरीके का डिज़ाइन लेके आ सकते हो। पूरी फैक्ट्री है अपनी, जहाँ पे कि हर तरह के सीट कवर वगैरह जो है रेडी किए जाते हैं। भैया रूफ रेल सेट कर रहे हैं, सिल्वर लगवानी चाहिए कि ब्लैक लगवानी चाहिए, कंफ्यूज हो रहे हैं। कौन सी लगवाओगे भैया? डिसाइड कर रहे हो? या भैया डिसाइड कर रहे हैं, देख रहा हूँ सिल्वर। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप से कि आप में कौन से लग रहा है, सिल्वर से लग रहा है वाइट के साथ, ये ब्लैक से ही लग रहा है। बाकी यहाँ का डिसीजन तो भैया का ही होगा। ये देखो कोशिश कर रहे हैं समझने की, हर एंगल से देखेंगे। और यहाँ पे हमारी बकेट सीट इंस्टॉल होती हुई आई, पूरा समझाता हूँ उसके बारे में भी। और ये हमारी रेयर सीट, जिसमें हमने हेडरेस्ट इंस्टॉल किया है। यूजुअली आर्मरेस्ट भी हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, पर आज जितनी डिमांड थी इसकी यहाँ पर, बट आज यहाँ पर डिमांड थी सिर्फ हेडरेस्ट की, तो हेडरेस्ट इसके अंदर इंस्टॉल किया है। और ये बकेट सीट लगती हुई भैया यहाँ पे सिलाई को उधेरते हुए, सिलाई उधेरी है, देख रहा हूँ सिलाई हटाई है सारी। मैं आपको पूरा इसका समझाता हूँ आज कि एक्चुअली बकेट सीट होती कैसी है। देखो देखो ये रॉड्स देख रहे हैं, इसके अंदर भैया निकाल रहे हैं। ये देखो ये रॉड देख रहे हो जहाँ से निकाल रहे हैं। एक रॉड हमारी सीट के अंदर ऐसे लगी हुई है, और यहाँ पे भी ऐसे लगी हुई है, सामने भी लगी हुई है। तो इन रॉड में हम वो रॉड फिल करेंगे, वो रॉड अटैच करेंगे जो हमारी सीट कवर के साथ लगेगी। वो भी आपको वीडियो में आके दिखाता हूँ, तभी जाके बकेट बन पाती है। अभी देखना आगे। सो यहाँ पे हमने भैया ने इनके अंदर जो है डाल दिया रॉड, ये देख रहे हो यहाँ से डली है रॉड, यहाँ से रॉड इसके अंदर गई है। और ये ऐसी रॉड इधर भी लगाई है और वहाँ पे भी लगाई है। भी एक मिनट से हटाना। अब ये रॉड को हम इस रॉड के अंदर अटैच करेंगे, देख रहे हो, तब जाके जो है प्रॉपर फिटमेंट जो है इसकी आपको यहाँ मिल पाएगी। लगाओ भैया। और यहाँ पे अपनी सीट
हो गई कंप्लीट। और वही हमारी यहाँ पे पीछे की भी सीट कंप्लीट हो गई है, देख लो। इसके अंदर एड्रेस नहीं आता, एड्रेस इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है। ये देख लो एड्रेस इसका कितना अच्छा लग रहा है। देखो भैया घुमाना एक बार इसको, देखो डबल स्टिचेस के साथ पूरा। सो दिलीप भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? हो गया स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया भैया। ये देखो स्टीयरिंग कंट्रोल भैया ने कर दिया सेट। पहले से बटन कुछ भी नहीं थे, ये भैया ने लगा दिए। और भैया आपने एक बटन और लगाए थे, कहाँ हाई है नीचे वाले बटन भाई। ये देखो पूरा प्रॉपर सेट भी यहाँ रेडी कर दिया। और भैया इसका हब भी चेंज हो गया? चेंज नहीं हुआ, चेंज करोगे? ठीक है ओके। अब हम बात करें हेड यूनिट की। हेड यूनिट हमारा रहने वाला है स्टॉक कंपनी का। तो हमने जो है इसके अंदर अपना कपलर लगाया भाई, ये देख लो पहले। ये हमारा कपलर है, ये कंपनी का कपलर है पूरा। और इसके अंदर लगाया हाई लो कन्वर्टर, ये देखो ये नीचे, जो कि पैनासाउंड का हमारा है। पैनासाउंड का हमने इसके अंदर हाई लो कन्वर्टर लगाया। ओके, तो हाई लो कन्वर्टर बेसिकली लगता तब है क्योंकि जो हमारा ये हेड यूनिट होता है इसके मुझे RC केबल के आउटपुट्स नहीं आते। देखो इस में आ रहे हैं, ये देख रहे हो, ये वाले RC केबल के आउटपुट्स कंपनी फिट के अंदर नहीं आते, इसके लिए हाई लो कन्वर्टर लगता है। अब इसके अंदर जो है एम भी फिट हो जाएगा, कंपोनेंट्स भी रन हो जाएंगे ईजिली। और भैया हमारे वहाँ वायरिंग करते हुए गाड़ी का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सीट्स कवर हमारी लगनी बाकी है, जो कि अंदर रखी हुई है इस टाइम पे, उसको भी लगाएंगे अब। सो यहाँ पे हो गया अपना स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल इंस्टॉल। भैया आपने क्या लगाया इस पर अभी? हब लगा दिया ना, हब लग गया हमारा, स्टीयरिंग लगा दिया यहाँ पे हमारा लग गया है, अब लग गया है। और ये दिखाना भी काम करके एक बार वो दिखाइए स्क्रीन पे। वॉल्यूम अप डाउन ओरिजिनल स्टीरियो है इसका, और इसका एकदम कंपनी वेटेड स्टीरियो है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये देखो पूरा सारे बटन वगैरह काम कर रहे हैं इसके, ठीक है भैया। और यहाँ पे अपनी सीट हुई पूरी तरह रेडी, चेकआउट कर लो। पास से दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे हमारी रेयर की सीट रेडी होती है। सो अब हमारी रहेगी सिर्फ सीट्स एक बार लगने दो, उसके बाद मैं आपको गाड़ी का आउटपुट भी सुनाऊंगा, पूरी गाड़ी का वॉक अराउंड भी कराऊंगा, क्या है काम करा है, कितना काम करा है। चलिए। और ये हमारी सीट इंस्टॉल होती हुई रेयर की, और ये अपना स्टीयरिंग स्टिच होते हुए, जो कि पूरा मैनुअल है। सो यहाँ पे हुई अपनी ब्रिज़अप पूरी तरह से कंप्लीट, जो कि हमारा एक बेस मॉडल है जिसके अंदर हमने काफ़ी सारा काम इस टाइम पे करे। तो एक्सटीरियर की बात करूँ, इसके अंदर हमने पूरी हैंड वाइजर इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है, लोअर गार्निश हो गई, क्रोम हैंडल हो गए, नीचे क्रोम के फीडिंग्स हो गई। तो ये तो हो गई हमारी साइड प्रोफाइल की बात। रेयर की बात करूँ, रेयर में हमने इसके अंदर जो रिफ्लेक्टर इंस्टॉल करे हैं यहाँ पे, जो कि पूरे मैट्रिक्स में अगर आप ब्रेक हल्की सी दबाएंगे तो वो ग्लो जो पूरी तरह रिफ्लेक्ट करेंगे, चमकेंगे, इंडिकेटर देने पे मैट्रिक्स रन भी करेंगे। ओके, गाड़ी के अगर इंटीरियर पे लेके चलूँ तो इंटीरियर की बात मैं करूँ, म्यूज़िक का आउटपुट मैं आपको ऑलरेडी सुना चुका हूँ। गेट्स पे हमने लगाया फोकल कंपोनेंट आगे, और पीछे हमने DNB के डिवाइस के कोई एक्सेल स्पीकर। ओके, यहाँ हमने इंस्टॉल किया इसकी सीट्स कवर, साथ में हमने इसके अंदर लेदर मैट फ्लोरिंग हमने इसके अंदर इंस्टॉल की हुई भाइयों, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। नई गाड़ी में तो पक्का लगा लेनी चाहिए। अगर अपनी गाड़ी में ये इंस्टॉल करवाते हो तो इसके बाद आपको जो है अपनी गाड़ी में जो है ड्राई क्लीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ भी गिरेगा, सिंपल ये लेदर है, पानी वानी कुछ भी गिरेगा सिर्फ सिंपल कपड़ा मार के साफ़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ड्राई क्लीन ही करानी पड़ेगी। साथ में हमने इसके अंदर ब्रेजा की फुटपट्टी स्टेप भी इसके अंदर इंस्टॉल किए। ओके, अब हम मूव करते हैं सिस्टम के ऊपर।
तो सिस्टम की बात है, आपको बता चुका कंपोनेंट्स की। हेड यूनिट हमारा कंपनी का ही है स्टॉक, उसके बाद हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है। हमने किया है इसके अंदर सिर्फ अपना कपड़ा लगा के इसके अंदर हमने हाई लो कन्वर्टर इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया है, जिससे कि हमको आरसी का आउटपुट मिल गया और हमारा जो है एक 4 चैनल का एम्प इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। ठीक है भाइयों, जिससे कि हमारा डिगी का वूफर जो बज रहा है, जो कि हमारा सोनी का है, जिसका आउटपुट पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जो कस्टमर का खुद का अपना था, लेकिन हमारे पास भी अवेलेबल है। ओके, उसके बाद हम बात करें स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग आप चेकआउट कर लो कितना बेहतरीन लग रहा है, देख रहे हो। उसके बाद अगर आपको दिखाऊं, यहाँ स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, जो कि मतलब पूरे प्रॉपर इंस्टॉल में, देख लो भाई पूरे प्रॉपरली वर्किंग भी है इसके अंदर। दिखाऊं मैं आपको करके एक बार, ये मैंने कीज अप करी, ये देखो भाई वॉल्यूम कम कर दी मैंने, ये मोड चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ से, और ये म्यूट कर सकते हैं। तो हर एक काम जो है यहाँ पे बटन प्रॉपरली कर रहा है, तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हिडन हो, तो सारी चीज़ आपके सामने है। और अपना सारा काम हुआ है क्रिस्टल कार केयर करोड़ बाग में, जहाँ पे कि इस टाइम पे 3 से 4 ब्रिजा लगी हुई है लाइन, जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूँ। सो यहाँ बहुत भैया भी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरपत सिंह निर्वाण। अच्छा भैया, नाम थोड़ा टफ है आपका, सॉरी। हाँ जी, तो भैया आप कहाँ से आए हो? मैं गुवाहाटी असम से। असम से आए हैं आप गाड़ी में काम करवाने के लिए? हाँ, आप स्पेशल काम करवाने आए थे कि आप कुछ काम भी था आपको? मेरा काम एक्चुअली जयपुर में था। ओके, तो मैं सोचा मैं गाड़ी ले ही लिया हूँ, तो मैं यहाँ यहीं से मॉडिफिकेशन करके चलूँ। ओके, मतलब आपने यहाँ का देखा हुआ था वीडियोस में? मैं आया हूँ पहले भी। अच्छा, पहले भी आए हो? आपकी भी देखा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भी यहाँ से मैं कुछ एक्सेसरीज खरीद के नहीं, पुरानी गाड़ी है। अच्छा अच्छा, तो सही चल रही थी सारी एक्सेसरीज? हाँ हाँ। अच्छा भैया एक चीज़ बताओ, काम कैसा लगा आपको? काम बढ़िया, अभी तक तो बढ़िया लगा। आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि आपसे बिना पूछे कुछ भी कर दिया आपकी गाड़ी में? नहीं नहीं, वैसा ऐसा तो नहीं ना, रेट कुछ और बताया, कुछ और लगा दिया? नहीं, हर चीज़ आपसे पूछ के? रेट पहले ले लिया था। हाँ, पहले रेट ले लिया था। इससे पहले मैं इनके ही नंबर से, हाँ इनसे मैं रेट ले लिया था। ठीक है, फिर आके तो उसके अकॉर्डिंग काम कराया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भैया ने कुछ और रेट दिया बाद में कुछ और बोला, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना? एक चीज़ में 100 रुपये कमी है सर। कमी है? हाँ, तो वो तो कोई बात नहीं भैया। अच्छा भैया, आपको कहीं भी ऐसा तो नहीं लगा, कहीं ध्यान नहीं दिया आपकी चीज़ों पे, या तोड़ फोड़ कुछ हुई हो? ऐसा तो नहीं है? 8 आदमी एक गाड़ी में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ठीक से काम कर। बाकी आपने देखा भी अपना काम? जिस तरह मैंने देखा रूफ रेल आपको दिखा रहे थे, कौन सी अच्छी लग रही है, ब्लैक या वाइट? हाँ, मैं सजेस्ट करने हाँ, तो मतलब आपका साथ दिया गया पूरा हर चीज़ में, तो मतलब कुछ भी ऐसा तो नहीं जो आपको लग रहा हो कुछ खटक रहा हो? कुछ भी नहीं? चलिए ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। सो भाई यहाँ पे हुई अपनी ब्रेजा पूरी तरह कंप्लीट। जो हमारे कस्टमर थे वो आए थे हमारे पास असम से आए थे। कई दिन से बात चल रहा था। ओके, आपको बताया भी है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो बड़े खुश होके गए उन्होंने, आपके सामने सब कुछ बताए। और स्पेशली हाँ भैया, स्पेशली मैंने उनसे गाड़ी जब खुली हुई थी ना, उस टाइम जानबूझ के भी मैंने उनसे पूछा था एक बार कि आपको कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा, और ऑनेस्टली मैंने उनको बहुत कंफर्टेबल करके पूछा था। मैंने उनको ये नहीं बोला कि आपको अच्छा बोलना है, बल्कि मैंने उनसे पूछा कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे शेयर कर दो। उन्होंने बोला भैया काम बहुत अच्छा है, और फ़ोन पे जो रेट बताया तो उससे कम ही जी है, ज़्यादा नहीं है। तो मतलब एक तरह से भैया हमारे बहुत सेटिस्फाइड होकर गए जिनकी गाड़ी में आज काम हुआ है। और तो और मैंने उनसे ये तक पूछ लिया कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी गाड़ी हमने बिना पूछे खोल ली या बिना पूछे कुछ लगा दिया। मतलब मैंने उनसे हर चीज़ पूछी है भैया। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि उनको जो पता ना चला हो या उनके साथ ऐसा किया हो, हमने बोला 10,000 रुपये का सारा काम हो जाएगा और उनको जो बिल पकड़ा दिया 1.5, 3, 4 लाख का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि जितना हमने फ़ोन पे बात की थी उनसे कम ही जी हमने उनसे लिया है ना भैया, जो उन्हें ऑनेस्टली कैमरे में बता दिया था। लेकिन कई लोगों को लगता है कि क्रिस्टल कुछ गड़बड़ है। हम तो यही बोलेंगे जिसके साथ गड़बड़ हुई है वो आए मार्केट में, दुकान पे जाए जहाँ पे हुआ है ना भैया, सही बात है ना? बिल्कुल, दुकान के नाम लेके बोलो। और हम तो ये भी बोलेंगे कि हाँ भैया, एक मैं छोटा सा उदाहरण बोल रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद जब मार्केट खुला, हाँ जी भैया, उस दिन से लेके लमसम 50 वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल आदमी को क्लियर कर चुका हूँ कि भैया आप पार्किंग के अंदर जाते हो, गाड़ी खड़ा करते हो, आप अपनी गाड़ी की चौकीदार बन जाते हो। सही बात, ठीक है। और आप जो स्पीकर 5,000 रुपए का होता है वो 15,000 रुपए का लगवाते हो। ठीक है। जो स्पीकर 15,000 का होता है वो 40,000 रुपए का लगवाते हो। ठीक है। जो एम 4400 का होता है वो 7-8 रुपए का लगवाते हो। जो स्पीकर सीट कवर का कीमत 5,000-5,500 रुपए वो आप 9 से 10,000 रुपए में लगवाते हो। ठीक है। और जो बंदे तेज ट्रैक होते हैं, जो घूमने वाले होते हैं या जो बात करने में थोड़ा फास्ट होते हैं, फिर वो नहीं करते। और जो बंदा दूर दराज से आते हैं 500, 400, 600 किलोमीटर, वो यहाँ की माहौल को नहीं जानते। ठीक है। वो ऐसे बंदे लुट के यहाँ से जाते हैं। और वो सिर्फ कहाँ होता है, जहाँ दुकानें नहीं दिखती है, वो होता है पार्किंग के अंदर। ठीक है। और कहीं नहीं होता। तो जो बंदे ने वीडियो डाला है, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो हर बंदा गलत थोड़ा ही करना है। वही तो मैं तो ये हमने तो ये भी बोला है। बिल्कुल, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि बंदा
सर्च करके आए और उसके बाद बताए कि भैया मैंने ये चीज लगवाया हूँ और ये चीज लगवाना है, कितने पैसे में लगाओगे। हाँ। ठीक है, उसके बाद काम कराए, चाहे वो कोई भी ग्राहक हो, कोई भी हो, किसी के पास भी है भैया। यहाँ भैया हम खुले में दुकान के आगे गाड़ी खोलते हैं, ग्राहक के सामने में खोलते हैं, ग्राहक के सामने पहले काउंटर पे सामान दिखाते हैं। ठीक है, आप आओगे, गाड़ी पार्किंग में खड़ा कर दोगे, रेट की बात नहीं करोगे, सामान देखोगे नहीं और मुन्नू गाड़ी खोलना शुरू कर देगा, तो आपके साथ तो होगा ही धोखा। तो फिर उसमें पूरे करोल बाग वाले का क्या कसूर। सही बात है, ये तो है कि आपको अपनी चीज की जिम्मेदारी पहले खुद भी थोड़ी लेनी पड़ेगी ना भैया। अब आप जाओगे आंख बंद करके, किसी को चाबी दे दोगे, कहोगे भैया लगा दो, भैया आते ही हाथ मिलाओगे, भैया लगा दो, ये लो चाबी भैया काम कर दो। जैसे कि अकाल पड़ा हुआ, कोई सामान मिल नहीं रहा है, शॉर्टेज चल रहा है मार्केट के अंदर सामान का, उस हिसाब से जब करता है। और ऐसे ग्राहक आते भी है, जहाँ खराब जिसकी वीडियो डला वहाँ आज भी ग्राहक आते हैं, आज भी ऐसी काम का होता है वहाँ। खैर छोड़ो, हमारे वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपने कस्टमर फीडबैक देख लिया, बिल्कुल जेन्युइन था। आप कुछ बोलोगे भैया? हाँ, मैं यही हर ग्राहक से, हर व्यक्ति से अनुरोध है कि आप गाड़ी लेके आते हो, दुकान के आगे गाड़ी लगाओ, आपकी गाड़ी में जो भी लगवाना है, चाहे 25,000 के सामान लगाना हो, चाहे 1,25,000 के सामान लगाना हो। हाँ। पहले आप अगर इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हो, हाँ। ठीक है, तो 1,00,000 सवा लाख रुपए का काम कराना है, कोई हाँ। बहुत बड़ा रकम है नहीं। हाँ। ठीक है, तो आप तसल्ली पूर्वक आधा घंटा निकालो, हाँ। काउंटर पे बैठो, एक एक सामान, एक एक पार्ट देखो, उसके बाद अपनी गाड़ी में वो सामान भेजो। सही बात है कि भैया पहले मैं सामान देखूंगा, फिर गाड़ी खुलवाऊंगा, फिर लगवाऊंगा। हाँ। यहाँ तो डब्बे दिखाया जाता है या फोटो दिखाया जाता है, या दिखाया भी नहीं जाता, भैया नाम लिखा जाता है पैड पे, और वो पैड पे नाम लिखने के बाद वो सामान है क्या, ठीक है, वो जो नाम है वही सामान है या कुछ और सामान है, वो ग्राहक को पता नहीं चलता, गाड़ी में पहुंच जाता है लगने। भाई यही चीजें हैं जो आजकल का माहौल जो है थोड़ा खराब है, जिसके लिए कि आपको खुद भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे, अब भैया कई लोग हमको बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते हो, आप ढंग से बताते नहीं हो। हमारा काम आपको चीजें दिखाना है, इन्फॉर्मेशन देना है, हर एक चीज के बारे में बताना है, बट एट द एंड काम आपको करवाना है और आपको थोड़ा दिमाग आपको यूज करना है ना भैया। क्योंकि अगर ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो आप कहीं ना कहीं सोचिए गलती कहीं आपकी भी है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे एंड से भी कहीं कोई काम गलत भी हुआ है, आप शॉप पर आओ ना भैया। बिल्कुल, शॉप पे आओ, पहले ट्राई करो, हाँ, फिर लगवाओ। कौन कहता है कि आप बगैर देखे हुए किसी को चाबी दो, गाड़ी खुलवाओ, लगवाओ। सही बात है भाई, ये तो है। ठीक है, फिर आप कोई भी बंदा अगर वीडियो डालता है या कुछ करता है, वो तो हर आदमी का एक अधिकार है। ठीक है, खराब करने वाले का भी अधिकार है, अच्छा करने वाले का भी अधिकार है। हाँ। ठीक है, ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि यहाँ पे सबको गुलाम है, जो सरकार की चलेगी वही होगा। यहाँ तो हर कोई आजाद है, हर आदमी का बोलने का हक है। और क्या, ठीक है, आप सोच समझ के सही जगह जाओ, सही जगह काम करो। और क्या, हम तो ये, हाँ, हम तो बस यही कहेंगे आपसे कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो भाई वो शॉप पे जाए, बात करे, काम अपना ठीक करवाए ना भैया। अगर ठीक नहीं होता तो आप ऐसी वीडियो बनाओ और उस बंदे का नाम लेके वीडियो बनाओ ना भैया। सो भैया आपसे एक दो चीजें पूछना चाहूंगा। हमारे गाड़ी में आज जो स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल लगे उनकी कॉस्ट क्या है भैया? देखो, हम हर वीडियो में 4,000 रुपए का रेट देते थे। ठीक है, उस टाइम पे जर्मन मारुति का हब मिलता नहीं था, चाइनीज हब लगता था। वो हम पहले पिछले वीडियो में बताया था कि चाइनीज हब लगाने से जब कस्टमर स्टीयरिंग काटता है, ठीक है, तो इंडिकेटर जल तो जाता है, बंद नहीं होता। ठीक है जी, उसका कर की आवाज आता है। इसके लिए आपने देखे होंगे बहुत सारे गेट के बाहर भी अभी डब्बा पूरा भरा हुआ है। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ रखे हुए, कहाँ हटा दिए, ये पूरे रखे हुए हमने इसके अंदर, देख लो ये पूरे हमने जो है भरे हुए हैं इसके अंदर, है ना भैया। हाँ जी, ये पूरे हमारे जब से बिल्कुल अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि अगर स्टीयरिंग कंट्रोल लगानी है तो स्विफ्ट बलिनो ब्रेजा, तो जर्मन हब के साथ ही लगाना है, नहीं तो लगाना ही नहीं है। ठीक है जी, तो अब 4400 का रेट हो चुका है, 4400 इसका रेट है। अच्छा भैया, किसी को अगर ब्रेजा में टच स्क्रीन लगवाना है तो सबसे सस्ता बता दो, कितना सबसे महंगा बता दो? 6500 रुपए। 6500 रुपए सबसे सस्ता। और भैया अगर किसी को अच्छा लगवाना है, एप्पल बोलिए तो एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वॉइस कमांड के साथ 26,000 रुपए। 26,000 का, ठीक है। और भैया जो हमने कंपोनेंट इंस्टॉल किए फोकल के 5,000 रुपए। 5,000। और जो भी पीछे रेयर पिक, बहुत बड़ी एक खासियत है कि बंदे को मेंटेन करके रखना। कस्टमर से आपने पूछे भी है, या आपके पास नंबर भी है, फिर पूछ सकते हैं, बोले भैया आपने 5,000 रुपए का स्पीकर का रेट दे रखे है। मैंने बोला ये लो डब्बा, 5,000 रुपए का ये स्पीकर है। और वही स्पीकर उन्होंने लगवाए हैं, उनकी बजट कम था तो इसलिए उन्होंने चारों फोकल नहीं लगवाए हैं, 2 ड्रीवन ड्राइव का कोएक्सल लगवाए हैं और 2 आगे फोकल के लगवाए हैं। ठीक है, वो फिर अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे
तो पुश स्टार्ट बटन भी लगवाने पुश वाले स्टार्ट हैं। बटन, हाँ, और अलाइ व्हील भी। अच्छा पुश स्टार्ट बटन नंबर पर है, अवेलेबल है? गाड़ी कोई सी भी हो, ठीक है, ठीक है, हर गाड़ी के अंदर लगेगा। ठीक है, हर गाड़ी के अंदर लग जाएगा। हाँ जी भैया हर गाड़ी के अंदर लग जाएगा। तो चलो आई होप आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो गई। स्टिल अगर कुछ पूछना बाकी रह गया है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, भैया को किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, बस रात को मत करना, ठीक है? चलो वीडियो अच्छा लगा तो अपने पास पुश स्टार्ट बटन ये भी है कि आप गाड़ी के बाहर खड़े होके भी रिमोट से गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा लो भाइयों, रिमोट से भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये भी है। बिल्कुल। चलो भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे आपको और वीडियोस के लिए। चलिए फ्यूचर में मिलते हैं भैया और वीडियोस में, टिल देन बाय।